अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सबा नवीद और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए ऐसी रेमेडी जो मोस्टली लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एड़ियों का फट जाना। गर्मियां हो तो ये प्रॉब्लम फिर भी ना इतनी ज़्यादा बढ़ती है और ना ही इसमें इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं दराड़ें और एड़ियों का फट जाना और छिलकों का उतरना यानी स्किन का उतर जाना ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लोगों के साथ होती है जिनके पाँव मोस्टली ओपन होते हैं, यानी कि वो शूज़ नहीं पहनते, क्योंकि गर्मियों में ऑब्वियसली शूज़ को पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये चीज़ इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्किन में एनवायरनमेंट में जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हमारे पाँव पे आती है तो वो डस्ट के पार्टिकल्स के साथ मिलके इन्फेक्शन बन जाती है। आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन आपने उसको एज इट इज़ यूज़ करना है जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले 2 गोली आपने डिस्प्रिन की लेनी है। वो डिस्प्रिन जो हम सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, डिस्प्रिन ही आपने 2 गोलियां और उसको आपने किसी हमाम दस्ते के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जिसके साथ आप इसको पीस सके और पाउडर बना सकें, आपने उसको पीस लिया। और उसके बाद आपने सेकंड इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर डालनी है वो है मीठा सोडा। 1/4 आपने टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा, वो आपने उसमें ऐड किया। उसके बाद आपने करना है शुगर यानी कि चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं, आपने 2 टेबल स्पून उसमें शुगर ऐड की। उसको आपने इसी तरह से साबुत ही डालना है, इसका पाउडर नहीं बनाना। साबुत हमने शुगर जैसे कि हमें मार्केट से मिलती है, हमने उसी तरह से 2 खाने के चम्मच उसमें शुगर ऐड कर दी। और उसके बाद 4th इंग्रेडिएंट है मायोनीज, जो हर घर में अवेलेबल होती है, उसके 3 खाने के चम्मच आपने मायोनीज की इसमें ऐड की है। मैं मोस्टली रेमेडीज़ में ये कहती हूँ कि आपने शुगर को कुछ देर के लिए, जब हम मिक्सचर को बनाते हैं या उसमें कोई लिक्विड ऐड करते हैं, तो आपने उसमें शुगर को कुछ देर के लिए छोड़ देना है। लेकिन इस रेमेडी के अंदर जब हमने शुगर को मिक्स करना है और इस पूरी ये जो 4 इंग्रेडिएंट है इनको मिक्स करना है आपने, तो हमने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें शुगर के पार्टिकल्स एज इट इज़ चाहिए, क्योंकि हमने इसको रबिंग करना है, इसलिए हमें शुगर के पार्टिकल्स एज इट इज़ साबुत ही चाहिए। हमने क्या करना है कि जब इन चारों चीज़ों को हमने, वो चारों चीज़ें कौन सी मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमने डिस्प्रिन ऐड की, मीठा सोडा ऐड किया, चीनी ऐड की और इसमें हमने मायोनीज ऐड की। इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हमने मिक्स किया और उसके बाद हमने अपने पाँव की उस एरिया पर जहाँ पर हमारा एरिया ख़राब है, वैसे अगर आप पूरे पाँव पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसी एरिया पर करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो भी ठीक है। आपने उसको लगा के आपने उसके बाद एक शॉपर जो घर में इजीली हमारा जो हम शॉपिंग बैग यूज़ करते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक के शॉपर होते हैं, हमने इसका लेप करने के बाद प्लास्टिक का शॉपर लगा लिया और उसके ऊपर हमने सॉक्स हमने डाल दिया यानी कि चढ़ा लिया। उसके बाद हमने हल्के हाथों के साथ इसकी स्क्रबिंग करनी है। 15 से 20 मिनट हमने उसको छोड़ देना है। स्क्रबिंग हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए करनी है, उसके बाद हमने उसको छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप नीम गर्म पानी के साथ आप अपने पाँव को वॉश करें। अभी तक का जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर किया है, हमने अपनी एड़ियों को सॉफ्ट करने के लिए ये अभी तक की जो हमने रेमेडी यूज़ की है सिर्फ सॉफ्ट की है। उसके बाद सेकंड रेमेडी में हम इसकी हीलिंग करेंगे। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कोई बात फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करके आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये तो हमने अपने पाँव को वॉश कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 2 खाने के चम्मच हमने ग्लिसरीन लेनी है, 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है और 1 खाने का चम्मच हमने वैसलीन लेनी है। यानी कि 3 चीज़ें हमने अभी तक ली, जिसमें ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और वैसलीन। ये 3 चीज़ों हमने ली और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। लेकिन 10 सेकंड के लिए हमने, अगर तो आपके पास अवन है घर में
जिसमें खाने को ना गर्म किया जाता है, तो आपने उसमें 10 सेकंड के लिए उसको हल्की सी हीट दे देनी है ताकि ये तीनों चीज़ें एक जान हो जाएं और इनके जो इनकी अफादियत है एक दूसरे के साथ वो एक जान हो जाए। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने नीम गर्म पानी लेना है, यानी कि इतना पानी जो कि ज़रा गर्म ही हो। आपने उस बाउल को कि जिसमें आपने इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स किया है, तो गर्म पानी के अंदर आपने उस बाउल को रख देना है। उसकी हीट से ये तीनों चीज़ें एक जान हो जाएंगी। हमने इसको बनाते ही सार रखना नहीं है। हमने इन तीनों चीज़ों को जब मिक्स किया तो हमने उसके बाद अपने पाँव के पूरे एरिए पर अप्लाई कर देना है। स्पेशली उस एरिए पर आपने ज़्यादा क्वांटिटी को अप्लाई करना है जहाँ पर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, यानी कि वो क्रैक्स जो आपके पाँव के किसी भी हिस्से पर ज़्यादा है। आपने उसको लगा लिया और उसके बाद आपने एज इट इज़ आपने उसके ऊपर सॉक्स जो है वो आपने पहन लेना है और उसके बाद आपने सो जाना है। हद्दुल इम्कान आपने कोशिश करनी है कि आपने इस रेमेडी को सोने के टाइम यूज़ करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि आपका चलना फिरना जो है वो इस रेमेडी में वो रिज़ल्ट नहीं लेके आएगा जो मैं आपका लाना चाहती हूँ। सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि एक रात पहले और एक रात बाद, यानी कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पाँव में कितना फ़र्क आ जाएगा। मैं सिर्फ 5 दिन कह रही हूँ, 5 दिन के अंदर अंदर आपकी पाँव शीशे की तरह चमक जाएंगे और आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।